अब जो हमारा टॉपिक है ये लीनियर सर्च है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। सर्चिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा डेटा है, ठीक है, और हमें कोई यूजर ने डेटा दिए, सपोज करते हैं 50, हमें सर्च करके बताना है कि इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। सर्चिंग जितनी भी हम करेंगे या सॉर्टिंग जितनी भी करेंगे हम लिस्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, टपल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लिस्ट के ऊपर करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर सर्च करना है, एक एक करके हर लोकेशन पे जाकर। अगर मिल जाए तो बता देंगे फाउंड, और उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं, सपोज 2 पोजीशन है, 3 है, 4 है, वट, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड। ये सिंपल सा टॉपिक है। ओके, तो इसको मैं समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मुझे एक लिस्ट चाहिए, अभी मैं उसको ऐसे डिक्लेयर कर लेता हूं, उसके अंदर वैल्यूज ऐसी डाल देता हूं, इनिशियलाइज कर दूं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये लिस्ट है, ये कोई सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड मींस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका डेटा नहीं है। अभी मैंने इसको ऐसे ले लिया, क्लियर। और यूजर ने मुझे बोला इसके अंदर 34 सर्च करके बताओ। तो लिस्ट का मैकेनिज्म क्या है, पहले आप लिस्ट 0 के अंदर 34 को सर्च करो। यहां पर तो 5 है तो नहीं मिलेगा। फिर लिस्ट 1 के अंदर सर्च करो, वहां पर 100 है, अब भी नहीं मिलेगा। फिर लिस्ट 2 के अंदर सर्च करो, यहां पर 34 है, दोनों सेम है, तो आप बोल दो मिल गया, और ये भी बता दो कि वो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिला है। आई समझ में कि लीनियर सर्च में हम करते क्या है, और जब मिल जाता है तो क्या करते हैं। लेकिन अगर सपोज करते हैं ये 14 होता, ना 0 इंडेक्स पे, ना 1 पे, ना 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, ना 7 पे, कहीं पर नहीं मिलता। तो अगर लिस्ट के लास्ट तक हमने चेक कर लिया और यहां पर भी नहीं मिला, तो लिस्ट का लूप फिनिश हो गया, करेक्ट। तो हम बोल देंगे कि नहीं मिला। आया समझ, लीनियर सर्च है क्या, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। एक न्यू फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट इस बार यूजर से इनपुट करेंगे, और लिस्ट को हम n साइज में इनपुट करते हैं, जितना यूजर साइज बताएगा उतना डेटा। फिर हमारा लूप 0 से n तक चलेगा। ये तो लिख दिया, एक मिनट। एक डेटा इनपुट करते हैं, सॉरी, ये तो हमने डेटा एंटर करना है ना, ये सर्च का नहीं है। एंटर डेटा, उसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं, हमारी लिस्ट तैयार होगी। फिर यूजर से हम डेटा लेते हैं। देखो अभी मैं आपको रॉ बता रहा हूं, क्योंकि ये जितना कोड्स है ना ये फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो अभी मैं आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर फंक्शंस बाद में बताऊंगा। एंटर डेटा टू सर्च, ओके। अब जो कॉन्सेप्ट था, फाइंड रेंज 0 से लेकर लास्ट तक चलते हैं, और अगर L of I कभी इक्वल इक्वल आ जाए डेटा के, तो बोल दो मिल गया।
और कहा मिला, चलो फाउंड एट पोजीशन भी बता देते हैं, डेट इज i+1। i+1 क्यों? क्योंकि i तो इंडेक्स है, तो हम तो एक आगे की बात करते हैं ना। अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस है, वो बाद में बताऊंगा। और हम कहते हैं अगर वो नहीं मिला तो i कहां पर आके बंद होगा? n पर होगा, n-1 पर होगा, बताओ। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे i प्रिंट भी कर देता हूँ। अच्छा, इसको हमने सेव नहीं करा, सेव कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब मैं सिर्फ 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ और मैं इसको बोलना चाहता हूँ आप मुझे 25 सर्च करके बताओ। सबसे पहली बात, आप कुछ चीजें नोटिस करो। यहां पर i की वैल्यू 2 प्रिंट हुई है। साइज कहां तक गया? 3 तक। यानी कि लिस्ट हमारे पास थी 41, 24, 88, करेक्ट। 0, 1, 2 i की वैल्यू 2 पे ही ब्लॉक हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि लूप के अंदर अगर फॉर i इन रेंज 1 से 10 लिखा है, तो लूप खत्म होने के बाद अगर मैं i को प्रिंट करूं तो वो 10 तो लिखा है, वो 9 तक ही गया ना, तो यहां पर उसकी वैल्यू 9 ही आती है। ठीक है। और इस केस में उसने यहां चेक करा, यहां चेक करा, यहां चेक करा, कहीं नहीं मिला। i2 हो चुका था, उसको 3 तो होने नहीं देना क्योंकि लूप के अंदर उसकी लास्ट वैल्यू 2 तक ही चलेगी। और उसके बाद उन्होंने जब चेक करा तो i n-1 के इक्वल है, इसलिए नॉट फाउंड आ गया। क्लियर? अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। नहीं, पहले एक बार इसको एक बार और रन करेंगे। आ गया कोड, चलो इसको एक बार और रन करते हैं। साइज 3, 41, 24, 88। अब मैं 24 सर्च कराना चाहता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। उसने बताया फाउंड एट 2, इसका मतलब क्या? 1, 2, करेक्ट। ठीक है जी, लेकिन ये नॉट फाउंड भी आ गया। आप कोई रीजन बता सकता है? मैं आपको कोड दिखाता हूं, आराम से सोचो, बताओ कुछ रीजन पता है? मैं बताता हूं और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। हमने इसके मिलने के बाद लूप को रोका नहीं है, लूप तो चलता जा रहा है, तो लास्ट में n-1 पे ही तो रुकेगा, तो वो नॉट फाउंड भी कर देगा, करेक्ट। हम यहां पर ब्रेक का यूज करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, अगर मिल जाए तो आगे मत जाना, मैसेज देना और लूप को खत्म कर देना, तो वो लूप कभी यहां नहीं मिलेगा ना। रन करके दिखाता हूं। अब देखो, फाउंड एट 2 यानी कि फाउंड एट 2 जो कि बनता है 1 एंड 2, लेकिन i की वैल्यू तो 1 ही प्रिंट हुई क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 बनती, यानी ब्रेक की वजह से जैसे ही मिला वो आगे नहीं गया। क्लियर? तो कोड में से पहले तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हम ये प्रिंट करते हैं i, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एक बार रन करते हैं। 3 एलिमेंट्स, वेट, 3 एलिमेंट्स 41, 22, 75 और मैं 22 सर्च करना चाहता हूँ। क्लियर? ठीक है। अभी एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इसको दोबारा से रन करा
और मैंने बोला 2 सर्च करो। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 है, करेक्ट, और उसने बता भी दिया, लेकिन उसने नॉट फाउंड भी बोल दिया। अब इसका एक और रीजन क्या है? लूप के कॉन्सेप्ट में i 2 तक आया, 0 1 2 पे कॉन्सेप्ट भी मिला, करेक्ट, और उसके बाद उसने सर्च बताने के बाद जब वो लूप के बाहर आया तो i इक्वल इक्वल n-1 भी तो मिला। आई बात समझ में? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक और ऑल्टरनेट है। अगर मैं वो आपको पहले समझाता तो आपको लगता हम रट रहे हैं, अब हम रटेंगे नहीं। ठीक है जी। होता क्या बेसिकली, अगर लास्ट पे मिले तो मैं यहाँ इसको कैसे बोल सकता हूँ कि तू n-2 बोल ले, n-1 बोल ले, एंड सो ऑन, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुझे सबूत चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया b, उसकी वैल्यू दे दी -1 इनिशियल, और b को बोला जब ये वाले डेटा फाउंड हो जाए लिस्ट के अंदर तो आप उसका इंडेक्स अपने पास रख लेना, सॉरी पोजीशन अपने पास रख लेना। दोबारा समझाता हूं। जैसे इस केस में या इस केस में b -1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां पर कहां पर रुक गया, 2 पर, सॉरी 3 पर नहीं, 2 पर, हाँ 0 1 2 है ना, 2 पर। कैसे, i0 i1 तो i+1 तो 2 पर रुक गया। इस केस में 3 पर, क्योंकि 0 1 2 2+1 इज 3, जैसे फाउंड यहाँ 3 आ रहा है तो ये यहाँ 3 पे रुकेगा। क्लियर? अब कोड की और चेंजेस, क्या चेंजेस है? अगर b -1 पर मिल जाए, -1 क्या है, ये वैल्यू, वो इस वैल्यू पे कब मिलेगा, जब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि L of I डेटा के इक्वल नहीं आया, तभी तो वो -1 पे मिलेगा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पे, नहीं तो उसकी वैल्यू तो ये हो जाएगी, करेक्ट। अगर b -1 पे मिले तो बोल दो नॉट फाउंड, लेकिन अगर वो -1 पर नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट मिला है, और कहां मिला है, जहां पर b है। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार पहले। लिस्ट एलिमेंट्स 3, पहले हम 44 सर्च करते हैं, मिल गया। दोबारा चलते हैं, अब हम 11 सर्च करते हैं। अब उसने फाउंड एट 3 दिखाया, लेकिन नॉट फाउंड नहीं दिखाया, जबकि इस केस में उसने फाउंड एट 2 दिखाया था और नॉट फाउंड भी दिखा दिया था। आई वाज में ओके। आराम से कोड देख लो और पॉज करके इसके नोट करो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर समझ आ जाएगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 12th का। ओके।